हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में IAS विद संतोष जमरे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम लाए हैं 2015 का क्वेश्चंस पेपर इतिहास, जो कि पहला है ऑप्शनल। पहला ऑप्शनल में जो कि होते हैं, पहला होता है और दूसरा होता है जो कि 250 अंक का रहता है, यानी कि दोनों को मिलाकर 500 अंक का पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑप्शनल पेपर आप लोगों के लिए लाए हैं जो कि 250 अंक का है, ये पहले वाला, और 3 घंटे का होता है। इसके बाद में जो दूसरा होता है वो भी 250 में होता है और 3 घंटे का ही होता है ना। तो ऑप्शनल जो होता है, 2 ऑप्शनल दिए हुए रहते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 होता है ना। 8वां और 9वां प्रश्न होता है, यानी कि 8वां पेपर होता है, 8वां और 9वां पेपर। 8वें पेपर जो है उसमें इतिहास है पूछेगा। अगर आपका इतिहास ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय अगर आपका इतिहास है, तो पहला पार्ट इतिहास पूछेगा और दूसरा पेपर में भी पूछेगा, इतिहास ही पूछेगा। ठीक है, ये एक ही है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं वैकल्पिक विषय में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि वैकल्पिक विषय में क्या पूछा जाता है। खंड ए में पहला क्वेश्चन है, आपको दिए गए मानचित्र पृष्ठ 4 पर अंकित निम्न स्थानों की पहचान कीजिए और अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में उनमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक स्थान के लिए स्थान निर्धारण संकेत क्रमानुसार दिया गया है ना। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें सही पहचान करना है और 30 शब्दों में हमें उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है ना। तो जैसे कि पहला जो दिया गया है हमें नवपाषाणकालीन युग, नवपाषाणकालीन युग का दिया गया है, ये रहा नवपाषाणकालीन युग। दूसरा है नवपाषाण युगीन स्थल, और तीसरा है हड़प्पाकालीन स्थल, महापाषाण युगीन स्थल। तो इस प्रकार से हमें दिया गया है, इस मैप में हमें अंकित करना है। इस मैप में हमें यहाँ पूरे मैप में हमें अंकित करके बताना है, जहाँ जहाँ भी इन्होंने निशान दिए गए हैं यहाँ हमें अंकित करके बताना है कि कौन सी जगह क्या है, और फिर हमारी उत्तर पुस्तिका में हमें लिखना भी है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, नवपाषाण युगीन स्थल पहला है ना। तो हम ये मैप में देख लेते हैं जाके कि नवपाषाण युगीन पहला कहाँ अंकित करना है। तो आप ठीक देख सकते हैं मैप में पहला यहाँ दिया गया है, ये पहला यहाँ पे हमें नवपाषाण युगीन स्थल अंकित करना है और 30 शब्दों में इसको उत्तर पुस्तिका में भी लिखकर बताना पड़ेगा हमें को, है ना। जो कि प्रश्न में जैसा लिखा है, प्रश्न की जो डिमांड है, तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें नवपाषाण युगीन स्थल जो कि 2 नंबर का है, तो मैप में हम देख के बताते हैं कि कौन सी जगह, ये रहा नवपाषाण युगीन स्थल। ठीक है, तो यहाँ हमें अंकित करना पड़ेगा नवपाषाण युगीन स्थल, और 30 शब्दों में हमें उत्तर पुस्तिका में भी लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, जिनको सभी को मैप में हमें अंकित करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारतीय श्रुति साहित्य का ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय श्रुति साहित्य का ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है, जो कि हमें 15 नंबर का पूछा गया है। बी, हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिक निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि बाह्य आक्रमण के कारण, विवेचना कीजिए, ये 20 नंबर का पूछा। सी, पुरातत्व विज्ञान आर्यों को नहीं जानता है, केवल साहित्य ही आर्यों को जानता है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो 15 नंबर का। प्रश्न 3, यह कहना तक सही है कि वैदिकोत्तर काल की अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों ने भारत में नए धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया, 20 नंबर का पूछा गया है। बी, मौर्य काल में पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागरीय संसार के साथ भारत के संपर्क की प्रकृति एवं प्रभाव की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, यह भी 15 नंबर का। सी, प्राचीन तमिल साहित्य व्यापक विशेषताओं वाले वर्गों का न केवल तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, वह तमिल देश में व्यापक सामाजिक अर्थव्यवस्था का प्राय यथार्थपूर्ण वर्णन भी करता है, विवेचना कीजिए, भी 15 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न 4,
का जो पहला प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में श्रेणियों, गिल्ड्स एवं व्यापारिक संगठनों की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए 15 नंबर में। बी, एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर भारत में शैलाकृत रॉक कट वास्तुकला की पराकाष्ठा का प्रतीक है, प्रकाश डालिए। सी, चोल शासकों के अधीन स्थानीय एवं स्वशासन की उनकी केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना के साथ कैसे सामंजस्य बैठा सकी थी, तो 20 नंबर का पूछा जाता है ये भी। अब हम बढ़ते हैं खंड ब में कि खंड ब में क्या पूछा जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में हमें देना होता है, जो कि 5 क्वेश्चंस है ना इसमें। खंड ब के तो पहला जो है, कश्मीर के प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिर स्थापत्यकला का संक्षिप्त विवरण कीजिए, है ना। बी, मामल्लपुरम क्यों प्रसिद्ध है, मामल्लपुरम क्यों प्रसिद्ध है। सी, कृष्णदेवराय के अधीन विजयनगर साम्राज्य की राजव्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए। डी, मंगोल खतरे का सामना करने के लिए बलबन ने क्या कदम उठाए थे। ई, तुजु के बाबरी से कैसे प्रमाणित होता है कि बाबर एक सुसंस्कृत व्यक्ति था, है ना। तो ये हमें जो 5 क्वेश्चंस है, एक 10 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 5 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्या हमें उपलब्ध भू स्वामित्व के साक्ष्य प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामंतवाद के प्रचलन की थ्योरी का समर्थन करते हैं। 15 नंबर का, दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली तथा न्यायिक प्रशासन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सी, सूफियम मध्यकालीन रहस्यवादी संत इस्लामिक हिंदू समाजों के धार्मिक विचारों और आचार को, प्रथाओं को अथवा समाज की बाह्य संरचना को किसी पर्याप्त मात्रा रूपांतरित करने में असफल रहें, पक्ष विपक्ष में टीका कीजिए। ये 20 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न जो होता है 7, साहित्य एवं कला के संरक्षक के रूप में राणा कुंभा का आकलन कीजिए। ये 20 नंबर में पूछा गया है। 16वीं शताब्दी को भारतीय पुनर्जागरण का काल क्यों मानना चाहिए, 16वीं शताब्दी को भारतीय पुनर्जागरण का काल क्यों मानना चाहिए, तो 15 नंबर का पूछा है। सी, तंत्रवाद ने व्यवहारिक रूप में न सही कम से कम संकलात्मक स्तर पर तो अवश्य ही तंत्र को चुनौती दी थी। उपयुक्त संदर्भ को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए तंत्रवाद का परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 8, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अकबर अपने धार्मिक राजनीतिक विचारों व नीतियों के कारण अद्वितीय था, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 20 नंबर का, क्या यह कहना समीचीन नहीं होगा कि मुगलकालीन भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर थी। 15, इसमें सी, पेशवाओं के अधिकारी तंत्रीय प्रबंधन की साम्राज्यिक मुगल शासन के अधिकारी तंत्रीय प्रबंधन से तुलना कीजिए। 15, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आप लोगों का, ये जो कि ऑप्शनल पेपर 2015 का है। इस प्रकार से आपको पूछा जाता है, और जो भी होता है हमें इसको बहुत ही अच्छे से गहराई में पढ़ना बहुत ज़रूरी है वैकल्पिक विषय को, क्योंकि इससे संबंधित इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमें क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। इसलिए हमें ऑप्शनल पेपर का खास ध्यान रखकर इसकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से करनी चाहिए। और आगे भी इसकी हम बुक लिस्ट आप लोगों को दे देंगे, और कुछ बुक जो है हमारे टेलीग्राम में दी गई है, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है ना। तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF जो कि उपलब्ध है। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।